हेलो दोस्तों, मैं विनोद सर जो स्टेबिलिटी टेम्पल के माध्यम से जो है क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। और हमने अपने फर्स्ट वीडियो में जो है एक्सेलरेशन तक जो है बताया था। और वहां हमने बताया था कि एक्सेलरेशन हैव टू टाइप्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज पार्ट 2 में हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो हम पिछले वीडियो में जो है एक्सेलरेशन को जो है डिफाइन किए थे और वहाँ एक्सेलरेशन को बताया गया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. It is denoted by small a. Acceleration is equal to change in velocity by time taken. Acceleration का यूनिट जो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एक्सेलरेशन जो है दो टाइप्स के होंगे और उसका फर्स्ट पार्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और सेकेंड जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और भी कुछ पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन और लास्ट पॉइंट आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम फर्स्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या? इफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मीनिंग यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी जो है फॉलो कर रही है, तो यह जो है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जिसका एग्जांपल आप एवरीडे लाइफ में भी देखते हैं। जैसे कोई भी बॉडी जो है चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में कर रहा है, हम इसको जो है कुछ पॉइंटों द्वारा जो है इंडिकेट करेंगे। पॉइंट ए हमने कंसीडर किया, पॉइंट बी कंसीडर कर लिया, पॉइंट सी कंसीडर कर लिया और हमने यह फाइंड किया कि ए टू बी 1 सेकेंड में यह ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन को फाइंड कर रहा है। और सेकेंड पॉइंट बी टू सी आपका है कि यह 2 सेकेंड में जो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है फाइंड कर रहा है। तो इन एवरी सेकेंड द चेंज इन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम इसको जो है थियोरेटिकल भी जो है एग्जांपल दे सकते हैं। कोई भी बॉडी जो है फ्रीली ड्रॉप कर दिया जाए तो वह जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो है क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। सेकेंड एग्जांपल है कि कोई साइक्लिस्ट किसी इंक्लाइंड प्लेन पर विदाउट पैडल यूज करके मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन यूज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेकेंड आपका पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मीनिंग यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फिक्स टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी का जो अमाउंट है वह इक्वल ना हो, तो इस टाइप का जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। दैट मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम इक्वल टाइम इंटरवल का जो है यूज करके और अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी जो है यूज कर दे तो वह जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। फॉर एग्जांपल, ए कार मूविंग इन रोड विथ क्राउडेड, दैट मीन्स एक कार जो है किसी क्राउडेड रोड पर जो है मूव कर रही है, तो इस कंडीशन में वह जो है अपना चेंज इन वेलोसिटी इक्वल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो क्राउडेड होगा वो कंटिन्यूसली जो है उसकी वेलोसिटी में जो है चेंजिंग करेगा, लेकिन वह जो चेंजिंग होगा वह जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इस टाइप के एग्जांपल जो है हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है स्टडी करने के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे,
क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय ग्राफिकल जो है डिराइव करेंगे, और जब डिराइव किया जाएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ग्राफ, दैट मीन्स ग्राफिकली ही जो है आप उसको डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ग्राफ जो है स्टडी करना पड़ेगा, जो आपके सिलेबस में पोजीशन टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो हम जो है फर्स्ट जो है पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो कोई भी जो है ग्राफ आप स्टडी करेंगे तो मेनली जो है टू एक्सिस कंसीडर करेंगे। एक एक्स एक्सिस जो है कंसीडर करेंगे, सेकेंड जो है आप वाई एक्सिस जो है कंसीडर करेंगे। तो हमने यहाँ जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है कंसीडर किया। एक्स एक्सिस ये और ये वाई एक्सिस हो गया। किसी भी ग्राफ में एक्स एक्सिस के अलांग जो है आप टाइम जो है यूज करेंगे, और यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ स्टडी करना है, इसलिए वाई एक्सिस के अलांग हम पोजीशन का जो है यूज करेंगे। तो हमने क्या बताया कि किसी भी ग्राफिकली पॉइंट को जो है स्टडी करना हो तो हम दो जो है एक्सिस जो है यूज करेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो यहाँ हमें पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी करना है, तो हमने जो है दो जो है एक्सिस जो है ड्रा कर दिया। एक्स एक्सिस के अलांग जो है हमने टाइम कंसीडर किया, वाई एक्सिस के अलांग जो है पोजीशन जो है हमने कंसीडर किया। अब मैं डिफाइन करूंगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ है क्या। द टाइम टेकन along x axis and position taken along y axis is called position time graph। जी हाँ दोस्तों, फिर जो है आप एक बार डिफिनेशन इसको जो है रिवाइज कीजिए। द टाइम टेकन along x axis and position taken along y axis is called position time graph। The slope of position time graph indicate speed। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वह जो है स्पीड को स्टडी करेगा। दैट मीन्स पोजीशन बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। इसका मीनिंग यह है कि हम डिफरेंट स्लोप के बेस पर उस बॉडी का जो है स्पीड के बारे में जो है स्टडी करेंगे। और हमने जो है अपने फर्स्ट वीडियो में जो है आपको बताया था कि स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड होगा, जिसको हमने ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट किया था। लेकिन हम पोजीशन टाइम ग्राफ में इस स्लोप के बेस पर किसी बॉडी का स्पीड के बारे में जो है स्टडी करेंगे, और आपको डिफरेंट जो है स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ में जो है स्टडी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है फर्स्ट जो है आपके लिए डिफरेंट ग्राफ का जो है यूज किया, और यह एक्स एक्सिस कंसीडर किया, ये वाई एक्सिस, और यह पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है जो स्ट्रेट लाइन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। जब पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस कंडीशन में बॉडी का जो स्पीड होगा वह यूनिफॉर्म स्पीड होगा। सेकेंड टर्म जो होगा इसका, हम पोजीशन टाइम ग्राफ में उसका स्लोप जो है इस टाइप से है यूज करेंगे, और इस कंडीशन में जो है यह दिखा रहा है कि इसका स्लोप टाइम के साथ जो है इंक्रीज कर रहा है। इसका स्लोप जो है टाइम के साथ जो है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यह जो है आपको यह इंडिकेट कर रहा है कि इस ग्राफ में, तो यहाँ आपने देखा कि टाइम जो है इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ जो है इसका जो है पोजीशन भी इंक्रीज कर रहा है। टाइम के साथ जो है पोजीशन इंक्रीज कर रहा है। इस टाइप का जो स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ में यह इंडिकेट करता है कि किसी बॉडी का जो पोजीशन होगा वह जो है टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स इन दिस केस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट जो है पॉइंट जो है हम स्टडी करेंगे इसके लिए। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का नेक्स्ट जो है
पार्ट यूज किया जा रहा है, और यह एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये टाइम हमने कंसीडर किया, और ये पोजीशन जो है हमने यूज किया, और यहाँ जो है स्लोप जो है मैं इस टाइप से जो है ड्रा कर दिया, और इसमें यह दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ जो है हमने डिफरेंट जो है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है ड्रा किया है, और इस थर्ड जो है पॉइंट में हमने यह दिखाया है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो स्लोप है वह जो है टाइम के साथ जो है डिक्रीज हो रहा है। इसका मीनिंग यह है कि इसमें जो स्पीड होगा वह टाइम के साथ जो है डिक्रीज करेगा। तो यहाँ हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में जो है बताया, और उसके डिफरेंट जो है स्लोप के बारे में बताया। आपको जो है 3 टाइप्स के जो स्लोप है वही जो है पोजीशन टाइम ग्राफ में मिलेंगे। फर्स्ट यूनिफॉर्म स्लोप होगा, सेकंड जो है आपका यह जो है टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, और थर्ड जो है आपका टाइम के साथ जो है डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में जो स्लोप है वह स्ट्रेट लाइन है। इस कंडीशन में जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वह जो है कांस्टेंट रहेगा। यहाँ जो है स्पीड टाइम के साथ जो है इंक्रीज करेगा, और यहाँ जो है स्पीड टाइम के साथ जो है डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में जो है स्टडी करेंगे। तो अभी आपने देखा कि ग्राफिकली जो है फाइंड करने के लिए हमने 2 एक्सिस जो है ड्रा किया। तो आप सभी जो है ग्राफ में 2 एक्सिस ही ड्रा करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ में भी आपने देखा कि हमने 2 एक्सिस जो है ड्रा किया। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है स्टडी करना है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी हम 2 एक्सिस जो है स्टडी करेंगे। यहाँ जो है आपका यह एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका जो है वाई एक्सिस हो गया, और हमने कहा कि किसी भी ग्राफ के लिए हम एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम कंसीडर करेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग जो है उसका टर्म चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टडी करना है, इसलिए हम वाई एक्सिस के अलोंग जो है डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। वाई एक्सिस के अलोंग जो है डिस्प्लेसमेंट हमने कंसीडर किया, और यहां से हम डिफाइन कर देंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है क्या। द टाइम टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट टेकन अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में किसी ऑब्जेक्ट का जो स्लोप होगा वह वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की तरह यहाँ भी डिफरेंट टाइप के आपको जो है स्लोप मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम, वाई एक्सिस के अलोंग जो है डिस्प्लेसमेंट यूज किया, और स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन जो है शो किया। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट का जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन होगा, तो इस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी। सेकंड टर्म में आप यूज करेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जो है टाइम हो गया, ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसको हम सिंबल में जो है रिप्रेजेंट किए, और यह जो है आपका स्लोप है। तो यहां भी जो है स्लोप टाइम के साथ जो है इंक्रीज हो रहा है। In this case, the velocity of an object increase with respect to time because the slope of graph increase with respect to time. थर्ड आप पॉइंट जो है यूज करेंगे कि x एक्सिस के अलोंग हमने टाइम कंसीडर किया, y एक्सिस के अलोंग जो है डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया, और यहाँ जो है ग्राफ का स्लोप हमने इस टाइप से जो है शो कर दिया। इसका मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, और यह टाइम के साथ जो है अपना स्लोप जो है कम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे स्टेयर से डाउन हो रहे हैं,
स्टेयर से आप अप होंगे तो उस समय जो है आपकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज करेगी, आप स्टेयर से डाउन होंगे तो वह जो है वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करेगी। तो 3 टाइप्स के जो है आपको ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मिलेंगे। इसमें कांस्टेंट जो है वेलोसिटी हो गया, यहाँ वेलोसिटी जो है टाइम के साथ इंक्रीज कर गया, और यहाँ जो है आपका वेलोसिटी टाइम के साथ जो है डिक्रीज कर गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हम जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ मोशन इसी के बेस पर जो है डिराइव करेंगे। तो जिस टाइप से आप पोजीशन टाइप ग्राफ जो स्टडी किए हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टडी किए हैं, ठीक वैसे ही हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी स्टडी करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए भी हम 2 एक्सिस जो है यूज करेंगे। यहाँ जो है एक्स एक्सिस हमने कंसीडर किया, यहाँ हमने वाई एक्सिस जो है कंसीडर किया, यहाँ हमने जो है टाइम कंसीडर कर लिया, और इस कंडीशन में हमने जो है वेलोसिटी जो है यूज कर दिया। तो ठीक वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे आपने पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है स्टडी किया है। द टाइम टेकन अलोंग एक्स एक्सिस and velocity taken along y-axis is called velocity time graph. क्लियर? आपको जो है कहा गया है डिफाइन में जो है कि the time taken along x-axis and velocity taken along y-axis is called velocity time graph. The slope of velocity time graph represent acceleration, because the velocity by time is equal to acceleration. तो हम velocity time graph में उसका slope के बारे में स्टडी करेंगे, और यहाँ जो है slope acceleration को इंडिकेट कर रहा है। तो हम डिफरेंट टाइप का जो है slope स्टडी करके उसमें हम यह फाइंड करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी बॉडी का जो स्लोप है, जो एक्सेलरेशन है, वो किस टाइप से जो है चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट इसका पार्ट है कि यह जो है हमने कंसीडर किया कि एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ हमने जो है सिंबल में टाइम यूज किया, और यहाँ जो है सिंबल में हमने वेलोसिटी यूज कर दिया, और यहाँ इसका हमने स्लोप स्ट्रेट लाइन जो है शो कर दिया। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी बॉडी का स्लोप स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो वह जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट में जो है हम स्लोप को इस टाइप से चेंज कर देंगे, और यहाँ जो है हम ऐसे जो है स्लोप जो है ड्रा कर लेंगे। इस कंडीशन में यह जो है दिखा रहा है कि यहाँ भी जो है स्लोप टाइम के साथ जो है इंक्रीज हो रहा है। इसका मीनिंग है कि किसी बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ जो है स्लोप जो है किस एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ जो है इंक्रीज इन एक्सेलरेशन जो है हो रहा है। दैट मीन्स इस स्लोप में बॉडी का एक्सेलरेशन इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और थर्ड जो है हम पॉइंट पर जो है यूज करेंगे कि किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वह किस टाइप से डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ जो है स्लोप में इस टाइप से जो है ड्रा करूंगा, और यह जो है आपको शो कर रहा है कि स्लोप जो है डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स in this case the acceleration of body is decreases with respect to time. तो क्लियर? हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बताया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया, उसमें डिफरेंट टाइप के जो है हमने स्लोप ड्रा किया, और उस स्लोप के अकॉर्डिंग यह बताया कि किस कंडीशन में जो है स्पीड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट रह रही है, एक्सेलरेशन कैसे इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट हो रहा है। तो अब हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जो है स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम जानेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ यूज करते हैं।
कैसे जो है हम यूज करेंगे, तो यह जो है इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन के टर्म पर जो है बनाया गया है। और आपने यहाँ देखा कि एक्सेलरेशन जो है टू टाइप्स के जो है फाइंड किए गए हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो वो किसी बॉडी का जो है हम कंडीशन किसी प्लेन में स्टडी करेंगे, और प्लेन के लिए टू एक्सिस का होना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब स्टडी करेंगे तो वहाँ बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन जो है मोशन कर रही है, और उस स्ट्रेट लाइन जो है बॉडी जब मोशन करेगी तो हम उसके इक्वेशन को जो है किसी वैल्यू द्वारा, किसी सिंबल द्वारा जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है नेम दिया गया है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन we are study the relation between velocity, time, position and represent by an equation. This equation known as equation of motion. Equation of motion है थ्री टाइप्स। फर्स्ट आपका v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड आपका हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड आपका हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपका जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है थ्री टाइप्स के हो गए। फर्स्ट जो है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड आपका हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड आपका हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फर्स्ट इक्वेशन को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से जानते हैं, सेकेंड इक्वेशन को जो है हम पोजीशन टाइम रिलेशन के नाम से जानते हैं, और थर्ड इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या पोजीशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से जो है जानते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है नाम है, जो इस टाइप से भी हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ जो है हम इनके सिंबल के बारे में जो है स्टडी करेंगे कि इसका सिंबल है क्या। यहाँ जो है u इनिशियल वेलोसिटी है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, और s डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। तो हम अब जो है स्टडी करेंगे कि यह इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा नेगेटिव में भी जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और यहां से जो है फर्स्ट v इज इक्वल टू u माइनस ए टी, सेकेंड आपका हो जाएगा सेकेंड आपका हो गया s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड आपका इक्वेशन हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। तो यह इक्वेशन ऑफ मोशन पॉजिटिव भी होते हैं और यह इक्वेशन ऑफ मोशन जो है नेगेटिव होते हैं। यह डिपेंड करता है एक्सेलरेशन के वैल्यू पर। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो दीज ऑल आर इक्वेशन ऑफ मोशन टेकन एज पॉजिटिव साइन, बट एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव हो जाए तो यह इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपका नेगेटिव में जो है इंडिकेट किया जाएगा। तो यह जो है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। जब चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है तो एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव होता है, चेंज इन वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर जाता है तो एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव होता है। तो अब हम जो है फाइंड करेंगे कि यह इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे जो है प्रूफ किया जाए। तो यहाँ जो है प्रूफ करने के लिए ग्राफिकल मेथड का ही यूज किया जाता है, और यह जो है हम ग्राफिकल मेथड का यूज करके यह फाइंड करेंगे कि यह इक्वेशन ऑफ मोशन जो है कैसे आए हैं। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डिराइव अपने नेक्स्ट पार्ट में जो है करेंगे।